हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जंसो वांग गोस्ट सेक्शन से अकेला आया होता है उस ट्रीजर को ढूंढने। पर रास्ते पे उसे वांगडू सेक्शन और वन सेक्शन के यंग मास्टर मिल जाते हैं। फिर उनके साथ वो मिल जाता है। पर उनके पीछे पीछे क्योंकि सेक्शन और बाकी के 3 सेक्शन लगे हुए थे, जिन लोगों का एम था कि वो लेवल सेक्शन को मार देंगे और उन लोगों को ट्रेजर वो नहीं लेने देंगे। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जंसो पांग और वो छोटा बंदर और उसका लेगी उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। जंसो पांग आगे चल रहा होता है और वो उसका लेगी उसके पीछे चल रहा होता है। वो चलते चलते एक सांप के ऊपर पैर रख देता है, तभी वो थोड़ा सा लिबड़ जाता है। तभी हम बंदर को देखते हैं जो कि सोपान को कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। इस पर सोपान उससे कहता है, तुम उसके बारे में क्या बताना चाहते हो। इस पर बंदर उसके कंधे से नीचे उतर आता है और नीचे आके उसे इशारों में बताने लगता है आखिर उसने क्या किया था। ये सब देखकर वो लेके बोलने लगता है ये छोटा बंदा सटिया गया है। वो छोटा बंदा हंसते हुए उसकी तरफ उंगली कर रहा होता है और अपने मुंह को दबा रहा होता है। फिर पास ही के एक गड्ढे के पास जाता है, उसमें से पानी को ऊपर उल्ला देता है। ये देखकर सोपान समझ जाता है कि वो बारिश की बताने लग रहा होता है। अच्छा, तो तुम बारिश की बता रहे हो। इस पर वो हाँ कर देता है। फिर वो पास के पत्ते को तोड़ लेता है और अपने सिर के ऊपर लगा लेता है। सोपान इतना भी समझ जाता है। फिर उसके बाद बंदर उसे आगे बताने लगता है। वो बंदर उस पत्ते को देने का इशारा कर रहा होता है। इस पर सोपान उससे कहने लगता है, अच्छा तुमने छाता किसी को दिया। इस पर बंदर हाँ करने लगता है। हाँ, वो लेके उस बंदर के देख कर बोलने लग रहा होता है, लगता है ये बंदर सटिया गया है, पागल हो गया, पागल भाई ये। फिर उसके बाद बंदर पत्ते को फेंक कर वापस सोपान के कंधे पर आ जाता है। सोपान खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। लकी बोल रहा होता है, तुम मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो। और बंदर उसी के कंधे पर उसको चिढ़ाने लग रहा होता है। फिर सोपान उससे कहना स्टार्ट होता है, अभी जब बारिश हो रही थी तेज, क्या तुमने तब अपना छाता उस छोटी लड़की को दिया था जो लोगों का फॉर्चून पड़ती है। ये सुनने के बाद वो थोड़ा सा शांत पड़ जाता है। इसके बाद जॉन सोपान वहां से जाने लगता है। उसको जाता देखकर वो लकी तुरंत ही उसके पीछे भाग के जाने लगता है और उससे कहने लगता है, बैड बॉय सुनो मेरी बात, तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं लोगों को कुत्ते की मौत मारता हूँ। मुझे पता है कि मैं अपने हाथों से 1000 लोगों को नहीं मार सकता, पर मैं 800 को तो मार ही सकता हूँ। इस पर जंसोपान उससे कह रहा होता है, तुम चाहे 1000 मारो चाहे 800, इससे मुझे क्या। शिवपान आगे चलते जा रहा होता है और उससे फिर पूछने लगता है, अच्छा तो चलो तुम मुझे ये बताओ, जब तुमने अपना छाता उस छोटी लड़की को दिया तो तुम्हें कैसा फील हुआ। और वो छोटा बंदर शिवपान के कंधे पर बैठकर उसको लगातार चिढ़ा रहा होता है, पर वो लेके वहीं पर शांत खड़ा होता है। वो कुछ भी नहीं कह रहा होता। इसके बाद शिवपान उससे दोबारा कहना स्टार्ट कर देता है, डेथ एम्बेसी के बाद में तुमने मुझे आज दोबारा से सरप्राइज कर दिया। ये सोचने के बाद वो लेके अपना सिर पकड़ने लग रहा होता है। वहीं पर घोटू के ऊपर गिर जाता है और रोने लगता है, क्योंकि वो सबको जताता फिर रहा था कि वो बहुत ही बड़ा गंदा आदमी है। उसके सामने चाहे कोई भी है वो सबको मार देता है। इधर शिवपान उससे दोबारा कह रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक हीरो बनकर खूबसूरत लड़कियों को बचाते फिरोगे। शिवपान की बात सुनने के बाद वो बंदर हंस रहा होता है। तभी उसके लकी को देखते जो तुरंत ही खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं जब से पैदा हुआ तभी से बैड बॉय हूँ और जो सारे हीरो गड्ढे में जा सकते हैं जो कि ब्यूटीज को बचाते फिरते हैं। और हाँ, तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि वो लड़की ज्यादा सुंदर थी। फिर वो अपने आप से ही बोलने लगता है, हाँ वो छोटी लड़की सुंदर तो थी। फिर वो अपनी जीभ से भी बुलाने लगता है, अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर वो आगे की तरफ देखता है कि वहाँ पर उसे शिवपान गायब हो चुका है। अब ये लड़का कहाँ चला गया। अरे कहाँ हो भाई तुम। हमें दूसरी तरफ डिमोनिक कल्ट के लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक पेड़ के पीछे छुपे हुए होते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंडियन वैली के लोग आ जाते हैं। उनको देखने का तो वहाँ से भाग जाते हैं। उस वैली के डिसिप्लिन आकर वहीं पर रुक जाते हैं एक पेड़ के पास और कह रहे होते हैं कि डीमन कंट के लोग भी अपनी पूंछ दिखाकर भाग रहे हैं। पर वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वो एक दलदल में धंसने लगते हैं। वहाँ पर 5 से 6 लोग होते हैं, उनमें से 5 तो अंदर जाने लगते हैं। वो हेल्प के लिए चिल्ला रहे होते तभी पास में से क्योंकि सेक्शन के लोग आ जाते हैं और हमें वहाँ पर लुसिन भी और ब्रदर शाओ भी मिलता है जो कि काफी लोगों को बचा लेते हैं। पर एक नहीं बच पाता, वो अंदर ही डूब जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि सभी सेक्शन के लोग आ चुके हैं। वो भी इस नज़ारे को देखकर थोड़ा सा हैरान हो चुके थे। तभी ब्रदर शाओ आगे आकर कहने लगता है, मुझे ऐसा लगता है ये डीमन कल्ट ने जानबूझकर ऐसा किया था जिससे कि हम लोग इस दलदल में फंस जाएं। तभी टेंपल सेक्शन का आदमी एक आगे आकर कहने लगता है, ब्रदर शाओ का क्या मतलब है। मैंने सुना है कि डीमन कल्ट में एक आदमी है जो कि लोगों को बिना ही दया के मार देता है, तो मुझे ऐसा लगता है ये आइडिया उसी के द्वारा आया हुआ है। तो फिर वो उससे पूछने लगता है, तो आगे का ब्रदर शाओ का क्या प्लान है। इस पर वो शाओ कहने लगता है, शाम हो चुकी है, ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ पर टेंट लगा लेते हैं। कल क्या करना है इसका प्लान हम रात में बना लेंगे। इस पर तुम दोनों क्या सोचते हो। इस पर वो कहने लगता है, जैसा ब्रदर शाओ सोचे हम वैसा ही करेंगे। तभी हम देखते हैं कि रात हो जाती है और पास ही में सांप होता है जो कि क्रिकेट को खा जाता है। उनके पीछे ही चौंतोक सॉन्ग सेक्शन होता है। हमें उस सेक्शन के अंदर दिखाने लगते हैं। वहाँ पर सेक्शन का मास्टर योंग वहीं पर खड़ा होता है। उसका एक सबऑर्डिनेट पे अपने घोटू पर बैठकर उससे कहने लग रहा होता है, ऑल मास्टर सिचुएशन तो पूरी सही जा रही है जैसा आपने बताया था, पर मेरा मानना यह है कि अगर हम उन तीनों यंग मास्टर को कम समझेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। ये सुनने के बाद वो थोड़ा अपनी मुट्ठी को बीचने लगता है। फिर वो कहने लगता है, अब हमारे पास वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है और हमारे आगे जो रास्ता है हमें इसी को ही क्लियर करना होगा। उस ट्रीजर की वजह से हम तीनों सेक्शन से क्यों डरे। जाओ एक टीम ले जाओ, जैसा कि हमने बताया था उस टीम से अपनी ट्रिक को खेलो। इस पर वो सभी हाँ करने लगते हैं। फिर इसके बाद उसके जो पास का आदमी होता है वो भी प्रणाम करके उससे वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाने लगते हैं जहाँ पर रात हो चुकी होती है। वहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में मशाल लेकर घूम रहा होता है। तभी वो एक झाड़ी में एक आदमी को देखता है
वो उसको देखकर कहने लगता है, अरे सीनियर ब्रदर। फिर उसके बाद वो एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी आगे लग रही होती है। उनके पास में काफी सारे लोग बैठे होते हैं जो कि चारों फ्रैक्शन से आए हुए होते हैं। वो सियाओ से जाकर कहने लगते हैं, हमने पूरी जगह देख ली, कुछ भी गलत नहीं है। तभी वो मॉन्क के पास चला जाता है और कह रहा होता है, ब्रदर विनिक्स, अभी तो फिलहाल सिचुएशन हमें ठीक लग रही है, पर हमें अपनी सावधानी रखनी होगी। अगर हम अपनी सावधानी छोड़ देंगे तो दिक्कत हो सकती है। फिर हमें लूसिन को दिखाने रखते हैं। उसके पास वो ब्रदर सियाओ आ जाता है और कह रहा होता है, वो उसके पास आ जाता है और फिर उससे कहने लगता है, 6th जूनियर सिस्टर। हमें दूसरी तरफ वैली के डिसिपल को दिखा रहे होते हैं जो कि दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लड़की उससे कह रही होती है, सीनियर ब्रदर, जैसा कि आपको पता है चैंसर टॉक सेक्शन अभी बहुत ही खतरे में है, इस पर तुम क्या सोचते हो? इस पर वो उससे कहने लग रहा होता है, मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ, पर वैली मार्शल आर्टिस्ट में बहुत आगे है। तभी उसके पास ब्रदर सियाओ और विंसिंग आ जाता है जो कि मॉन्क होता है। वो उसके पास आकर कहने लगता है, ब्रदर ली, D1 सेक्शन बहुत ही सारी ट्रिक्स खेल सकता है हम पर। अगर वो हम पर ट्रिक्स खेले उससे पहले अच्छा रहेगा कि हम कुछ सुरक्षाओं को अपनाएं। फिर उसके बाद वो कुछ निकाल कर उसको दे देता है। पर वो ब्रदरली उससे कह रहा होता है, ब्रदर शाओ, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। चैंसर सेक्शन तो जाने वाला है, पर उस सेक्शन का अडॉप्टेड सन वो स्काई को छू सकता है, पर वो अकेला क्या ही कर सकता है, तो तुमको ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बात लिंसिन भी सुन रही होती है। फिर दूसरी तरफ हमें जन को दिखाने लगते हैं जो कि एक क्लिप पर खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है, अभी पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत ही ज़्यादा चक्कर हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा भसड़ मच रही है, तो इस समय पर सभी को हटाने के लिए वो लोग आज ही रात में हमला करेंगे, क्योंकि वो लोग कल नहीं कर सकते, तो वो इस मैटर को आज ही रात में बिठाने की कोशिश करेंगे। तभी उन चारों सेक्शन के पास में जब सोता हॉल के लोगों को देखते हैं, वहाँ पर उसका हेड भी खड़ा होता है। वो कह रहा होता है, कल का दिन हमारे लिए बहुत खराब हो सकता है, इससे अच्छा रहेगा कि हम आज ही रात उन पर हमला कर दें। इसके बाद वे सभी उन लोगों पर हमला बोल देते हैं, और जबकि वो लोग सामने के लिए तैयार नहीं थे तो वो वहाँ पर मरने लगते हैं। कुछ लोग तो लड़ रहे होते हैं पर लेकिन मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। ये देखकर चैन सेंग का मास्टर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हमें जोसेफान को दिखा रहे होते हैं जो कि सोच रहा होता है, जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ, पर लेकिन ये लोग बड़े आराम से लोगों को नहीं मार सकते, क्योंकि अभी उन 4 मेजर सेक्शन में से 3 लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मारना उनको कठिन पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें उन 3 लोगों को दिखाने लगते हैं जो कि वही तीनों होते हैं जो कि प्रिकॉशंस ले रहे होते हैं। वो एकदम बाहर निकल आते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। ये देखकर सभी डेविल सेक्शन के लोग कह रहे होते हैं, ये क्या हो रहा है? वो सब लोग मारते मारते एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और कह रहे होते हैं, काफी देर हो गई वेट करते करते, आखिर तुम लोगों ने हमला कर ही दिया। वो लोग इस हमले के लिए पहले से ही तैयार थे। फिर उसके बाद वो सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एकदम ही फिर उन पर हमला बोल देते हैं। फिर दोनों तरफ से एक दूसरों में हमला होने लग जाता है। शिवफान ये सब पास में खड़ा खड़ा प्रेडिक्ट कर रहा होता है। वो कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो उन लोगों को थोड़ा और दबाते हैं। फिर उसके बाद हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि चांगसोक सेक्शन पर हमला कर देते हैं, और वो कह रहे होते हैं, पूरा चांगसोक सेक्शन की फोर्स वहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ पर अभी कोई नहीं होगा और इसका हम फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद वो अंदर जाने की सोच ही रहे होते, तभी वो देखते सभी पेड़ों पर फॉर्मेशन लगे होते हैं और वहाँ पर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर वो उससे बाहर नहीं निकल पाते। तभी हमें पास ही में कुछ लोग छुपे हुए दिखते हैं जो कि हॉल मास्टर ने उनसे कहा था, एक टीम को लेकर तुम यहाँ पर छुप जाना। वो लोग ये देखकर हंस रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो तुरंत ही उन लोगों पर हमला कर देते हैं और कह रहे होते हैं, अब तुम यहाँ तक आ तो गए हो, अब अपनी मौत का मजा चखो। दूसरी तरफ हमें लिन जिन को दिखाने लगते होते हैं जो अपनी तलवार से काफी तरफ स्पिरिट एनर्जी के ब्रस्ट करता फिर रहा होता है। तभी वो उधर उससे कहने लग रहा होता है, जिन्हें उधर संभाल के। तभी हम लीजन को देखते हैं जो कि अपनी शॉट से एक बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर लेता है और वो सभी डेवन कल्ट के लोगों को मारते हुए जा रहा होता है। फिर वो वहीं पास ही की एक टुकड़ी के लीडर के पास पहुंच जाता है। वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। उसकी तलवार जैसे ही उसके पास पहुंचने वाली होती है उससे पहले ही रुक जाती है, क्योंकि उसके आगे एक फॉर्मेशन आ जाता है जो कि उसके हमले को तुरंत ही बैकफायर कर देता है। इसके चलते ब्रदर लिंक बहुत ही पीछे जाकर चला जाता है, और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि चैंसो सेक्शन का मास्टर यूनियोंग होता है जो कि उस पर हमला करने के लिए तैयार हो रहा होता है। ये देखकर वो सभी एकदम आगे आ जाते हैं और कहने लगते हैं, जूनियर ब्रदर जरा संभाल के। वो सब मिलकर उसके आ रहे हमले को आराम से झेल लेते हैं, क्योंकि वो काफी लोग हो चुके होते हैं। फिर लड़ाई रुक जाती है, दोनों लोग इधर उधर खड़े होते हैं। डीवन कल्ट की तरफ का एक सेनापति आकर उससे कह रहा होता है, हमारी सैनिक टुकड़ी में से 30% लोग मारे जा चुके हैं, हॉल मास्टर हमें क्या करना चाहिए? इधर हमें दिखा रहे होते, वो बोल रहे होते, ब्रदर श्याओ का प्लान बहुत ही मस्त रहा। तभी हम तावा बोलने लगता है, सिर्फ खाली प्लान से ही काम नहीं चलेगा, हम सब लोगों को आपस में मिलकर काम करना होगा, तभी हम इनसे जीत सकते हैं। तभी ब्रदर श्याओ कहने लगता है, कोई भी अपने आप से लड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, अच्छा रहेगा कि तुम सब लोग मिलकर लड़ो। फिर ब्रदर श्याओ आगे बढ़कर जाने लगता है और वो उनसे कह रहा होता है, आप इतने बड़े हो और आपने हम पर एकदम ही हमला कर दिया, जबकि हम लोग लड़ने के लिए तैयार भी नहीं थे। क्या आपको डर नहीं है कि अगर ये बात बाहर फैल गई तो सब लोग तुम पर हंसेंगे? इस पर हॉल मास्टर कहने लगता है, जब सारे सेक्शन मिलकर हमको मारना चाहते हैं तो हम चाहे कैसे भी काम करें, इसमें दिक्कत क्या है? आखिरी में जो मैटर करता है वो तो सिर्फ यही है कि जीतता कौन है, पर तुम लोग हम सब पर ऐसे कैसे अब्यूज कर सकते हो? इस पर वो उससे कहने लगता है, हम लोग नई जनरेशन है और अभी अभी घर से बाहर निकले, तो हम लोगों को डर है कि कोई भी हम पर हमला कर सकता है, इसलिए हमने पहले से ही प्लान बना के रखा था। पर हम लोगों को भी पता चल गया है कि नए लोगों पर भी तुम जैसे एक्सपीरियंस लोग हमला करने लग जाते हैं, अरे वो भी अपनी मौत का बिना इंतजार किए हुए। ये सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है,
लगता है बेटे तुम मौत ढूंढ रहे हो, और तुरंत ही एक फॉर्मेशन को ऑन कर लेता है। दूसरी तरफ हमें चैंग तोंग सॉन्ग सेक्शन को दिखाने लगता है। वहाँ पर सोपान के काफ़ी आदमी फंसे होते हैं। तभी हम सोपान को ऊपर देखते हैं उस फॉर्मेशन के, जो कि काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस फॉर्मेशन से इकट्ठा कर रहा होता है। काफ़ी देर इकट्ठा करने के बाद वो उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है और उस चैंग तोंग के सेक्शन के जो भी मेंबर थे वहीं पीछे गिर जाते हैं। सोपान ऊपर से नीचे आता है और कहने लगता है एक को भी मत छोड़ना, सबको मार दो। इसके बाद वो सभी उनको मारना शुरू कर देते हैं। इधर हमें दिखाने लगते हैं वो हॉल मास्टर ऊपर आसमान में चला जाता है और अपने लोगों से कह रहा होता है तुम सब लोग पीछे हो जाओ, इसको मैं देखता हूँ। तभी वो सब कह रहे होते हैं ये सब करने की सोचना भी मत, पर वो हॉल मास्टर आसमान में चला जाता है और एक फॉर्मेशन को ऑन करने लगता है। नीचे से सभी सारे फ्रैक्शन के लोग ऊपर आ रहे होते हैं उसको रोकने के लिए। लूसियन को देखते हैं जो कि कह रही होती है गुइलोंग ऊपर से जाओ। तभी वो हॉल मास्टर एक फॉर्मेशन करता है, उसमें से एक बहुत ही बड़ा पत्थर उनकी ओर छोड़ देता है। ब्रदर से उस पत्थर को बीच में से तोड़ देता है और वे सभी उस पत्थर का चक्कर लगाते हुए उसके पास जाने लगते हैं। दो मॉन्क मिलकर उस पत्थर को तुरंत ही तोड़ देते हैं। फिर हम लूसियन को देखते हैं जो कि तुरंत ही उसके पीछे से आ जाती है, जो कि हॉल मास्टर का हमला करने वाली होती है। हॉल मास्टर उसके हमले से बच जाता है और उसको पीछे कर देता है। तभी उसके पीछे दो मॉन्क और आ जाते हैं जो कि उस पर हमला करने लगते हैं। वो उन लोगों के हमलों को भी रोक देता है। तभी यहाँ पर ब्रदर शेव आ जाता है और वो चारों मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। उन लोगों के हमला देखकर वो वहाँ से हल्का भागने लगता है। वहाँ से थोड़ी दूर नीचे जाकर उतर जाता है और उनसे लड़ने लगता है और कह रहा होता है तुम जैसे कीड़े मकोड़े मुझको पकड़ सकते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर वो सभी लोग मिलके उससे लड़ने लग रहे होते हैं। एक लड़की तुरंत ही उसके पैरों के नीचे फॉर्मेशन को ऑन कर देती है, पर उससे पहले ही हॉल मास्टर अपने फॉर्मेशन को ऑन कर देता है। पर जैसे उस लड़की का फॉर्मेशन ऑन होकर एक हमले को छोड़ता है, हॉल मास्टर अपने फॉर्मेशन से उस हमले से बच जाता है, पर वो आसमान में पहुंच जाता है जो कि उस हमले को रोक रहा होता है। तभी अचानक उसके पीछे से लूसियन और सामने से ब्रदर शेव आ जाते हैं। वो हॉल मास्टर उन दोनों को रोकने में बिजी होता है। तभी अचानक से दो मॉन्क आ जाते हैं जो कि ग्रेट बुद्धा टेक्निक को यूज़ करने लगते हैं। तभी उनके पीछे एक स्पिरिचुअल एनर्जी का बहुत ही बड़ा बुद्धा आ जाता है और वो एक घूसा उस हॉल मास्टर के मार देता है। उस घूसे के लगते ही हॉल मास्टर आगे हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है और वो भागते भागते सोच रहा होता है लगता है मुझे उस ट्रिक का यूज़ करना होगा। तभी वो अपने पास से एक फॉर्मेशन को निकाल कर फेंकता है और उसके अंदर घुस जाता है। वो जो सभी लोग उसका पीछा कर रहे थे वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं ये कहाँ गायब हो गया। तभी अचानक से उन सभी के बीच में ऊपर से एक फॉर्मेशन होता है, उसमें से वो निकल रहा होता है और एक अटैक को अपने हाथ में लिए होता है और तुरंत ही वहीं पर फाड़ देता है। उस अटैक के फटते ही वो सभी लोग एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। फिर वो सभी के पास एक एक कर जा रहा होता है और उनको पीट रहा होता है। जबकि वो सब लोग अलग हो जाते हैं तो वो सब लोग इस पर मिलकर हमला नहीं कर पाते, तो वो सबको एक एक कर पीट कर नीचे फेंक देता है और उसके बाद तुरंत ही अपने फॉर्मेशन का यूज़ करते ही एक बहुत बड़ा हमला उन लोगों के ऊपर छोड़ देता है। उस हमले को आते देखते ही तुरंत ही दो मॉन्क एशियंट बेल को बुला देते हैं जो कि स्पिरिचुअल ऑरा से बनी होती है। वो हमला तुरंत ही उस स्पिरिचुअल बेल से रुक जाता है। वो हॉल मास्टर कह रहा होता है ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है और उसके बाद वो तुरंत ही स्नोफ्लेक से उन पर हमला करने लग जाता है। नीचे हम देखते हैं एन और लूसियन को जो कि उसके आ रहे हमलों को अपनी तलवार से काटने लग रहे होते हैं और उनमें से एक आदमी कह रहा होता है डेविल को ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो तुम यहाँ पर। ब्रदर साहब ये सब देखकर कह रहा होता है अगर उसके पास शॉर्ट फॉर्मेशन था जो भी इतना कर रहा तो उसने शुरू में ही क्यों यूज़ नहीं कर लिया। तभी एक पास में लड़का कह रहा होता है अभी भी मैं उसके फॉर्मेशन से निकला तो मुझे कुछ अजीब सा हुआ। तभी उनमें से एक लड़का कहने लगता है तुम सब लोग मुझको कवर करो, मैं भी पता लगाता हूँ आकर यहाँ पर वो क्या रहा है। फिर उसके बाद वो अपनी टेक्निक को ऑन कर देता है और बाकी के बच्चे लोग वहाँ से चले जाते हैं उसको कवर करने के लिए। फिर वो अपनी तलवार घुमाकर अपनी एक टेक्निक को ऑन कर देता है। उसकी जैसी टेक्निक ऑन होती है उसके पास से बहुत ही सारी धुंध उड़ने लग रही होती है जो कि स्लेट कलर की होती है और जो लोग आगे चले गए थे वो लोग उससे लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसने फॉर्मेशन को ऑन कर लिया होता है। वो कह रहा होता है मैं इसे यहाँ फॉर्मेशन की मदद से सभी एलिमेंट्स को उसके अंदर घुसा सकता हूँ। जब सभी से एलिमेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर ये कर क्या रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर 5 तरह के एलिमेंट उस फॉर्मेशन के अंदर घुस रहे होते हैं। कुछ देर बाद उसे पता चल जाता है यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। वो तुरंत ही ब्रदर सेंग से कहने लगता है ब्रदर सेंग एक काम करो इसे रेस्क्यू करने के लिए भेजो। इसके वजह से उनको ये सब पता चलता है वो तुरंत ही सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। हॉल मास्टर को भी पता चल जाता है कि उन लोगों को उसकी कमजोरी पता चल गई है क्योंकि उसका फॉर्मेशन डगमगाने लग रहा होता है। ये देखकर वो वहाँ से भाग रहा होता है। ब्रदर शेव कह रहा होता है इसको पकड़ो, जाने मत देना इसको। इसके बाद वो सभी एक एक कर उस पर हमला कर रहे होते हैं पर वो हॉल मास्टर हार नहीं मान रहा होता है और आगे भागता हुआ जा रहा होता है। उन लोगों को इसकी कमजोरी ये पता चल जाती है क्योंकि वो उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन के द्वारा वहाँ से घुसकर कहीं और से निकल जाता था, तो वो लोग उसको वो फॉर्मेशन यूज़ नहीं करने दे रहे होते और बार बार से उस पर हमला कर रहे होते। तभी हम लूसियन को देखते जो कि आसमान में चली जाती है और अपनी टेंडर टेक्निक को ऑन करने लगती है और बाकी के बच्चे लोग सब लोग मिलकर उस पर हमला कर रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग होने की वजह से वो हॉल मास्टर थोड़ा सा पीछे पीछे होने लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं ब्रदर शेव को जो कि एक खतरनाक हमला उसके पेट पर कर देता है। उसकी हमला करते ही वो नीचे गिरने लगता है। तभी हम देखते हैं लेजेंड को जो कि अपनी टेक्निक से काफ़ी सारी बिजली को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुकी होती है। वो काफ़ी सारी बिजली उसकी तलवार पर गिर रही होती है। कुछ देर तक वो थंडर ऐसे ही गिरती रहती है। ये सब दूरी से खड़ा शिवपान देख रहा होता है। आज के एपिसोड बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।